लीड एक्टर के तौर पर सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म मैंने प्यार किया से। इस फिल्म में भाग्यश्री उनकी एक्ट्रेस थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में भाग्यश्री से पहले दूसरी एक्ट्रेस होने वाली थी। वो एक्ट्रेस इतनी बड़ी सुपरस्टार थी कि अगर वो इस फिल्म में काम करती तो सलमान इस फिल्म में शायद अननोटिस्ड ही चले जाते। जी हाँ, आज कब, क्यों और कैसे में मैं आपको वही कहानी बताने वाली हूँ कि कब मैंने प्यार किया फिल्म में ये सुपरस्टार एक्ट्रेस काम करने वाली थी, क्यों ये एक्ट्रेस इस फिल्म में काम नहीं कर पाई और कैसे इस एक्ट्रेस के इस फिल्म में नहीं आने से सलमान का करियर बन गया। सूरज बड़जात्या की 19 साल की उम्र थी तब जब उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया लिखी थी। इस फिल्म के लिए उन्हें एक लड़के की तलाश थी, जिसके लिए उन्होंने दीपक तिजोरी, कुणाल गोस्वामी जैसे एक्टर्स के बारे में सोच रखा था। इनफैक्ट एक टाइम पर फराज खान के लिए भी सोचा था। तभी शाहीन दत्त करके एक मॉडल हुआ करती थी, वो सुमन के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने आई। वो तो ऑडिशन में फेल हो गई, लेकिन उसने हीरो के तौर पर सलमान खान का नाम सजेस्ट किया और तब जाकर सूरज बड़जात्या सलमान खान से मिले। उनके कुछ ऑडिशंस के राउंड हुए और उसके बाद सलमान खान को फिल्म मैंने प्यार किया के लिए फाइनलाइज कर दिया। लेकिन सुमन की तलाश अभी भी जारी थी। राज बाबू, जो कि सूरज बड़जात्या के पिता है, वो लीड एक्ट्रेस के तौर पर कई सारे ऑप्शंस रखकर चल रहे थे। इनफैक्ट एक हीरोइन से बात करने के लिए वो इलाहाबाद भी जा रहे थे। उस दौरान डिसाइड ये हुआ था कि अगर इलाहाबाद वाली मीटिंग फाइनल हो जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं फाइनल होती है तो उसके तुरंत बाद सूरज बड़जात्या फ्लाइट लेकर चेन्नई जाएंगे और वहां जाकर तब की सुपरस्टार श्रीदेवी को इस फिल्म के लिए साइन कर देंगे। श्रीदेवी की मिस्टर इंडिया आ चुकी थी, नागिन फिल्म आ चुकी थी। श्रीदेवी तब टॉप पर थी, फीमेल सुपरस्टार कहलाई जाने वाली थी। सब जानते हैं कि फिल्म मैंने प्यार किया जो है वो एक विमेन ओरिएंटेड फिल्म है। उसमें सुमन का किरदार, ये स्टोरी थी सुमन की, हालांकि उसमें प्रेम का भी अहम रोल था, लेकिन कहानी शुरू से अंत तक सुमन की जर्नी की थी कि कैसे उसके पिता अपने दोस्त के घर उसको छोड़ते हैं और उसके बाद उसके साथ बुरा बर्ताव होता है। दोस्त के बेटे से उसको प्यार हो जाता है, पिता फिर सुमन को लेके चले जाते हैं, फिर प्रेम उसे अपनाने के लिए आता है। तो जर्नी पूरी सुमन की थी। यही कारण है कि सुमन के किरदार के लिए एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी चाहिए थी, इसीलिए तब श्रीदेवी का नाम कंसीडर कर दिया गया था और राजकुमार बड़जात्या बेटे सूरज बड़जात्या को यह कहकर इलाहाबाद निकल गए थे कि अगर इलाहाबाद की मीटिंग फाइनल नहीं हो पाती है तो तुम चेन्नई निकल जाना श्रीदेवी के लिए। तो उधर सूरज बड़जात्या ने श्रीदेवी के मैनेजर से बातचीत करना भी शुरू कर दिया था ताकि श्रीदेवी कब फ्री है, कब उनसे मिला जा सके, इसका एक आइडिया लेने के लिए। फ्लाइट टिकट बुक हो गई थी और नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज बड़जात्या चेन्नई निकलने ही वाले थे कि उससे पहले सूरज बड़जात्या को उनके पिता ने कॉल करके कहा कि तुम्हारे चेन्नई की टिकट्स कैंसिल कर दो, मुझे हीरोइन मिल गई है। हीरोइन इलाहाबाद में नहीं मिली थी, बल्कि हीरोइन मिली थी रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल पर रखी मैगजीन के एक कवर पर। ये फोटो थी भाग्यश्री पटवर्धन की। जी हाँ, भाग्यश्री जो कि राजा साहब माधवराव पटवर्धन की बेटी है, वो उस दौरान कई सारे टीवी सीरियल्स में काम कर रही थी। कच्ची धूप नाम के एक सीरियल में वो ऑलरेडी काम कर रही थी और कुछ मॉडलिंग्स भी उन्होंने की थी। उसी के दौरान उनकी ये पिक्चर जब मैगजीन पर छपी और उस फोटो को जब राजबाबू ने देखा तो उन्हें भाग्यश्री के अंदर अपनी सुमन नजर आई। राजबाबू भाग्यश्री के पिता को जानते थे, तो उन्होंने इलाहाबाद से तुरंत आकर भाग्यश्री के पिता से मीटिंग की और उन्हें कन्विंस किया भाग्यश्री को इस फिल्म में कास्ट करने के लिए। उनके पिता इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे क्योंकि फिल्मों का बिजनेस काफी बोल्ड है। हालांकि भाग्यश्री टीवी पर काम कर रही थी, लेकिन उसमें कोई बोल्डनेस नहीं थी, वो एक अच्छा काम था। फिल्मों में कई आपको बोल्ड सीन्स देने पड़ते हैं, छोटे कपड़े पहनने होते हैं, किसिंग सीन्स भी होते हैं, जो कि मैंने प्यार किया फिल्म में थे ही। लेकिन राजबाबू ने इंश्योर किया कि वो भाग्यश्री को कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल करने को नहीं कहेंगे। तब जाकर भाग्यश्री के पिता इस फिल्म के लिए राजी हुए और कुछ इस तरीके से श्रीदेवी को कैंसिल करके तब भाग्यश्री को फिल्म मैंने प्यार किया में सुमन के तौर पर लिया गया। नो डाउट इस फिल्म को करने के बाद सुमन के करियर की शुरुआत एक बहुत बड़े स्टारडम से हुई, लेकिन ये स्टारडम वो ज्यादा दिन नहीं रख पाई क्योंकि वो ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वाइफ बनना चाहती थी। हिमालय से उनकी शादी मैंने प्यार किया फिल्म के दौरान ही हो गई थी और उसके बाद उन्होंने भी कंडीशन रख दी थी कि वो जितनी भी फिल्में करेगी अपने पति के साथ ही करेगी और इसीलिए धीरे धीरे फिल्मों के ऑफर्स कम हो गए
और जहां तक बात है सलमान खान की, तो सलमान खान कंपेयर होने से बच गए। जाहिर सी बात है, अगर श्रीदेवी फिल्म में होती और सलमान खान ने जिस तरीके से एंट्री करी थी उनके इनिशियल डेज में, वो बिल्कुल पतले दुबले दिखते थे। ये बॉडी तो उन्होंने आगे चलकर बनाई। श्रीदेवी के स्टारडम के आगे सलमान छोटे दिखने से बच गए। और कहते हैं ना कि कई बार जो होता है अच्छे के लिए होता है। सलमान खान के लिए श्रीदेवी को इस फिल्म में ना एक बहुत अच्छा डिसीजन साबित हुआ। सलमान खान ने इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार के तौर पर शुरुआत की और एक टाइम वो भी आया जब श्रीदेवी ने खुद सलमान खान के साथ फिल्में की, चांद का टुकड़ा और चंद्रमुखी जैसी फिल्में की। हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, लेकिन सलमान कहते हैं कि इंडस्ट्री में अगर किसी एक्ट्रेस के साथ काम करने से वो डरते हैं तो वो श्रीदेवी ही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टार हैं और उनके सामने कहीं ना कहीं सलमान खान को घबराहट और नर्वसनेस होती है। तो ये है कहानी सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया की सुमन की, कि कैसे सुमन के लिए श्रीदेवी को रिप्लेस किया भाग्यश्री ने।